हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ये है प्रश्न पत्र फर्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है ये, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट 7 है। इसका ये है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये प्रैक्टिस सेट 7 है, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या करा जाए। यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ये क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। आंसर 4 ठीक है इसका, ठीक है। कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, या छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें है उपयुक्त सभी, ठीक है। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या है? इसमें बताना है शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना, उनको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना, व्यावसायिक कौशल का विकास करना, ठीक है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर नंबर 1 ठीक है। इसमें है बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कौन सी अवस्था में सीखते हैं सबसे ज़्यादा? ये अधिकांश बच्चे सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में। ये है 2 वर्ष की आयु में, ठीक है। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यक है क्या? किस चीज़ की आवश्यकता है ये बतानी है हमें। ये है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने की, स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, या उपयुक्त सभी की। इसमें है उपयुक्त सभी की, ठीक है। सभी की आवश्यकता होती है 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। चलिए, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। कब प्रदर्शन करता है? 6 माह की आयु में, 11 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, या 24 माह की आयु में। ये करता है 18 माह की आयु में। बच्चा 18 माह की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है। चलिए, बालक विविध प्रकार से सीखता है। ये बताना है हमें। बालक विविध प्रकार से सीखता है। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, या शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका। प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके व चिंतन करके, ठीक है। 2 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टता निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? इसमें है बालक स्वाभाविक व सक्रिय अधिगम करता होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए ठीक हो गया। बालक स्वाभाविक व सक्रिय अधिगम करता होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये बताना है सृजनशील बालक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। इसमें बताना सत्य नहीं है। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही है ये। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते, ये गलत है, ठीक है। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं, बिल्कुल सही है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका। इसमें सत्य नहीं है पूछा है। चलिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है नवीन ज्ञान की प्राप्ति? एक बच्चे को नवीन ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान स्थानांतरण से, या
रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये होती है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है, ये बताना है। शिक्षण एक प्रक्रिया है किस चीज़ की? शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की या अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम की का सरलीकरण करने की। ये है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था में या उत्तर बाल्य अवस्था में? ये होता है पूर्व बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है शिक्षण की? ये बताना है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? ये देखते हैं। प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि? ये है खेल विधि। ठीक है, क्योंकि खेल के द्वारा ही वो बच्चा सीखता है। चलिए, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस चीज़ पर बल देती है? बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना या रटने को प्रेरित करना। यह है रटने को प्रेरित करना। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए आगे बताना है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकती है। क्या हो सकता है? शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि क्या करना है? छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए या छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अधिगम एक प्रविधि है। क्या है? अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की या परीक्षा की तैयारी करने की। यह है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभावान बालक बुद्धिलब्धि होती है कितनी? क्या होती है? प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि क्या होती है? ये होती है 125। ठीक है, इसमें आ जाएगा 125। चलिए विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर या वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये करता है ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया, वंशानुक्रम व वातावरण पर। ठीक है, चलिए एक उत्तम शिक्षण क्या है? एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है या सूचना का वर्णन करता है या पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। यह है ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया इसका, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या छात्र केंद्रित या
शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये होता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया, या छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन या स्वक्रिया, या ये सभी? ये है ये सभी। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया। चलिए, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये बताना हमें, क्यों योग्य नहीं होता। ठीक है, ये बताना है। चलिए, वह बहुत छोटा होता है, वह अहम केंद्रित होता है, वह बुद्धिमान नहीं होता, वह कल्पनाशील होता है। यह है वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका। चलिए, इसका 2 ऑप्शन नंबर ठीक है। अब देखते हैं, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। ठीक है, यह है मूर्त क्रियाओं, अनुभव की उपलब्धता। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये बताना है हमें, कौन सा सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, ये बताना है हमें। ये अध्यापकों की, या संगी साथियों की, पड़ोसियों की, या माता पिता की? यह है माता पिता की। ठीक है, माता पिता की। क्या है ये किस निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किसकी है? माता पिता की। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। अब ये देखना है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? ये शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये है व्यवहारिक, क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण है। क्या व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण है? क्या आत्मनिष्ठ परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, प्रक्षेपण परीक्षण है, या इनमें से कोई नहीं? यह है प्रक्षेपण परीक्षण। ठीक है, चलिए, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? इसमें अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, या निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है? यह है ए, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। चलिए, बालक में अधिगम क्या ज्ञान को रटने से, या पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, या क्रिया करके? ये होता है क्रिया करके होता है। ठीक है, बालक में अधिगम क्रिया करके होता है। चलिए, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, इस सेकंड लास्ट है, अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि? अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि क्या बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, या बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराया जाए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, या बच्चा उपयुक्त सभी करे? ये क्या है? बच्चे को सभी उपयुक्त सभी करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? बच्चे को सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जो सीखता है वह दोहराना चाहिए, बच्चे को संतुष्ट अनुभव करना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ये बताना है क्या सही नहीं है। ठीक है, ये है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही है।
अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है, क्योंकि ये अभिवृद्धि ये वृद्धि एक निश्चित सीमा पर आकर रुक जाती है। ठीक है, ये 4 आंसर ठीक है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।